ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है मेरा चुनाव चिन्ह, ये पीने के पानी की बोतल है। अगर नेताओं का राजस्थान में दिमाग ठीक किया तो नागौर के सांसद ने नेताओं को नेतागिरी भुला दी और उनको घर घर और गली गली घुमा दिया। राजस्थान के साथ साथ आप तमाम मेरा संघर्ष देखें, कहीं मेघवाल समाज अगर तकलीफ में हो, हनुमान बेनीवाल जाता है, उनकी तकलीफ दूर करता है। नाइक समाज तकलीफ में हो, मैं जाऊंगा। सर्व समाज अगर मुझे किसी ने भी याद किया और मैं वहां नहीं गया और उसका मामला नहीं उठाया तो आप सारी चीजें देख लें। आजकल तो कहने की जरूरत नहीं, फट से आप सर्च करोगे उसमें तमाम हनुमान बेनीवाल हर जगह आपको नजर आएगा। अभी ओबीसी के नौजवान बड़े तकलीफ के अंदर है, विसंगतियों के कारण उनकी नौकरियों पे काट दी गई। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ओबीसी की जो विसंगतियां हैं उनको भी दूर कराएंगे। इसके लिए हमें राजधानी को घेरना पड़ा, घेरेंगे और इस कांग्रेस सरकार को झुका के ओबीसी के जवानों को न्याय दिलाएंगे और उनका जो शेडो पोस्ट है नौकरियों की वो भी पूरी कराएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। पानी की बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है मेरा चुनाव चिन्ह, ये पीने के पानी की बोतल है। आपको स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ है उसी तरह हनुमान बेनीवाल की पार्टी, चुनाव चिन्ह और इसके नेता आपके लिए लड़ने भिड़ने वाले हैं, सड़क पर बैठने वाले हैं। इतना ही विश्वास दिलाता हूं, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करना, पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा, आपकी जय जयकार कराऊंगा। ये मैं भरोसा इस गांव को दिलाना चाहता हूं। सर्व समाज से अपील करता हूं कि अपने भाई को नई ऊर्जा दे। अगर इस चुनाव को आप मुझे जिता देते हो भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान इतना चार्ज हो जाएगा, फिर लोग टिकट दिल्ली से नहीं देंगे, टिकट देने से पहले हर इलाके के अंदर घूम घूम के टिकट बांटने के नेता मजबूर हो जाएंगे। मैं उस धरती से आता हूं जहां पे लोग अपने घर से फरमान जारी करते थे, बड़े बड़े घराने थे नागौर जोधपुर के अंदर, लेकिन अब ये हो गया नेता गली गली घूमते हैं, उनको घूमना सिखा दिया, उनको गांव ढाणी गरीब किसान याद दिला दिया। अगर नेताओं का राजस्थान में दिमाग ठीक किया तो नागौर के सांसद ने नेताओं को नेतागिरी भुला दी और उनको घर घर और गली गली घुमा दिया राजस्थान के अंदर। ऐसे आदमी को मजबूत आपको करना है। जितनी भी आपकी गांव की समस्याएं उनका मैं समाधान करूंगा। एक अपील भी करूंगा कि गांव को एकजुट रखना है। गांव अगर एकजुट रहेगा तो किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी, विकास भी होगा। और ये हमारे बच्चे बालक बालिकाएं जो खड़े हैं, ये भी गांव की एकजुटता में आनंद आता है इनको। अगर धड़ों में गांव बढ़ जाएगा तो फिर वो बच्चे भी आपस में नहीं बोलते स्कूल में, हम जानते हैं इन बातों को, भुगत भोगी हम इन चीजों के। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि सारे गांव को एकजुट रखें, विकास करें। जिनकी इच्छा ऐसा है, इस राजस्थान के अंदर तो कितना सौभाग्य हमारा कि हम सब देवताओं को मानते हैं राजस्थान में। आप ये बताइए, हमारे राजस्थान में जो खेड़े गांव बसे हुए, कोई गोगाजी महाराज की, उसमें जाटों का गांव है तो गोगाजी महाराज का मंदिर मिलेगा, पाबूजी महाराज का मिलेगा, सुन लो सीताराम जी जाटों गांव में, तेजाजी के मंदिर बन रहे हैं। आप सब लोग कहीं बालाजी का, ठाकुर जी का, तो किसी तरह का कोई मामला हो उसको को बढ़ाना नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और शांतिपूर्वक तरीके से मेरे हिसाब से बैठ के अगर बात करो तो हर चीज का हल निकल सकता है। एक हल आप लोग निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। थाने बैठना बैठो सब, ऐसे मत करो आप, ठीक है ना। आप सब सुनो, ये काम आपको ही करना, सबको बैठ के। जब बैठते हैं ना तो बड़ी बड़ी पंचायतें सुलझ जाती बैठने के बाद। जब गांव के सारे लोग बैठ के तय कर लेंगे कि ये काम करना है तो अपना आप हो जाएगा। और गांव में अगर विवाद करोगे तो हमें भी लगेगा भाई गांव में विवाद है तो हम इस पंचायती में नहीं पड़ते विवाद वाले में। आप समझ रहे हो ना, नेता भी इसी चीज का ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि गांव में विवाद नहीं करना, जिद एक ही बात की करनी है कि हमारे बच्चे कैसे कामयाब हो। प्रतिस्पर्धा करो कि पड़ोसी का बेटा अगर टीचर बन गया, पटवारी बन गया, तो मेरा बेटा पढ़ के कैसे, ऐसे मत करो उसको गिरफ्तार करा दो, ऐसी भी पकड़वा दो। ये भावना मत रखो। भावना ये रखो कि मेरा बेटा भी मेहनत करके आगे बढ़े, ये भावना अपने को रखनी है। मैं तो उसी इलाके से आता हूं, मुझे पता है। जब हम शुरू में गए थे, लोग है साहब मेरा काम होगा नहीं उसका मत करो, ऐसे कहते थे। और अब पता वही लोग क्या कहने लगे, साहब उसका भी कर दो और मेरा अलग से कर दो। तो दो चार लोग, क्या फर्क पड़ता है सरकार के अंदर। इसलिए सब लोगों को मना के, जैसे अपने कई बार क्या होता है, ब्याह शादी होती है ना, तो ब्याह शादी में सबसे पहले नाराज कौन होता है बताओ? परिवार का आदमी कौन होता है? भाई को नाराज हुआ कौन है? फिर भाई पे को मना के लाते हैं कि नहीं लाते हैं? तो थोड़ी देर बाद आ जाए सारे लोग। तो अपने को ये काम करना कि गांव की बात गांव की चौपाल में बैठ के बड़े बुजुर्गों को बीच में रख के
उस बात को खत्म करना, किसी को नाराज नहीं करना, ये मेरी अपील है आपसे। और हम भी अगर जरूरत पड़ी तो बैठ के बात करेंगे सब लोगों से। आज मैं आपके गांव में आया हूं, दोबारा भी आऊंगा जब भी कोई ब्याह में, और फिर आप बुलाओगे कहीं पे तो दोबारा इस गांव के अंदर, गांव के विकास के लिए मैंने कमिटमेंट कर लिया कि इस गांव के विकास में हनुमान बेनीवाल हमेशा आगे खड़ा आपको मिलेगा, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। सिंचाई का पानी सरदार शहर के प्रत्येक खेत के अंदर आए, ये प्रयास करेंगे। जो योजनाएं अधूरी है हमारी, जिस योजनाओं का सब्ज बाग 50 साल तक दिखाया लेकिन नहर का पानी आगे नहीं बढ़ा, सिंचित क्षेत्र बढ़े, नए रोजगार मिले, हमारे बच्चे प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जाए, दलित, अल्पसंख्यक और सर्व समाज आगे बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। लालचंद जी मुंड की वोट की अपील करने आया हूं, मुझे निराश मत करना, क्योंकि देश में आपके लिए लड़ने वाला, गरीब के लिए लड़ने वाला, दलित किसान के लिए लड़ने वाला एक ही योद्धा है, वो आपके सामने खड़ा है। उसे नई ऊर्जा दो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी वोटों से जिला के अंदर जिता के दिल्ली और जयपुर में बैठे कांग्रेस भाजपा के नेताओं को बता दो कि आपसे हम नहीं चलते, आप हमारे से चलते हो। ये संदेश आपको इस सरदार से उपचुनाव से देना है। ये टेलर अगर आप बढ़िया कर दोगे तो 23 में पिक्चर भी अच्छी आएगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।